ये जो हिंसा है इस रास्ते से क्या हासिल होगा। ठीक है, ये बात सच है कि हमने ये कहा तो आपने 46 से 1 करोड़ कर दिया, हमने जब ये कहा तो आपने 10% सेंट्रल फोर्सेस में किया। ये बात सही हो सकती है कि आपने जब सवाल पूछने शुरू किए तो बहुत सारी स्कीम्स में बहुत सारी चीजें जुड़ी, लेकिन यह भी बात सच है कि कभी कभी ये बात भी कहा जाता है कि आंवले के स्वाद का और बड़ों की बात का असर थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आंवला स्वाद बहुत देर बाद देता है और बड़ों की बात का असर भी। तो प्रधानमंत्री भी कुछ इसी अंदाज में कहते हैं कि आप जो विरोध कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको चीजें दुरुस्त करती हुई नजर आए या एक स्कीम ऐसी हो जिसमें आप सजेशन दे सकते हैं, कोई चीज गलत हो तो उस पर सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आग लगाना, ट्रेनों को रोक देना, 500 ट्रेनें रद्द हो जाएं, तो इसलिए भारत बंद आपने किस लिए दिया? आजादी का कोई नारा नहीं था। प्रतीक जी, दो बातें हैं। और जब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं तो आप ये कहते हैं कि क्या पहली बार किया जा रहा है, तो फिर पार्टी आप फर्क कैसे हुए? आप कौन सी लकीर खींच रहे हैं? नहीं, प्रतीक जी, दो बातें हैं। पहली बात की आग लगाने का जो प्रश्न किया जा रहा है विपक्ष से, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है। विपक्ष जो है जनतांत्रिक तरीकों से शांतिपूर्ण ढंग से, मुझे जवाब दीजिए, कौन आग लगा रहा है? आग कौन लगा रहा है? आग जो लगा रहा है सरकार का काम है, पता करे, प्रशासन फेल। अच्छा, आपका काम सिर्फ ये है, आपका काम सिर्फ ये है कि हम गैर जिम्मेदार तरीके से बात करेंगे। 2 मिनट दीजिए। पहली बात, इस देश के प्रधानमंत्री जी को आवास को ढूंढने की फुर्सत है। इस देश में एक अपील नहीं कर सकते। जब भी राष्ट्रीय समस्या आती है तो देश के प्रमुख और मुखिया का क्या काम होता है? शांति की अपील करना। इस देश में एक अपील आपने देखी? किसानों के आंदोलन हुए, नोटबंदी की बात आई, जीएसटी की बात आई, कोरोना तक के काल में ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा, जब इस तरह देश ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा, कब बोला, कैसे बोला, जरा बता। मैं समझाने में असमर्थ रहा, पार्टी समझाने में असमर्थ रही, सरकार उसके फायदे गिनाने में असमर्थ रही, लिहाजा मैं उसको वापस लेता हूं। जिस तरह से अभी चर्चा हमारे साथी ने की है कि सेना प्रमुख का आना और इस बात पर चर्चा करना, मैं सेना के प्रति पूरा समर्पण। सेना भारत की सेना जो है विश्व की सर्वोत्तम सेना है और ये सर्वोत्तम सेना एक दिन में नहीं बनी है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं ये सेना में शामिल होंगे? नहीं, एकदम नहीं। जो उपद्रव करता है उनको कहीं भी आप मत कीजिए शामिल, उन पर जांच बैठाइए। तो आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना उपद्रव करने वाले लोग हैं इसमें? शांति बनी रहनी चाहिए देश में। नहीं, आप ये मान रहे हैं ना उपद्रव करने वाले लोग हैं इसमें? नहीं, यदि कोई वैसे उत्तेजना में आकर के आग कौन लगाएगा? आग कौन लगाएगा? मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि आग लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। कौन कर रहा है? मौलाना 10 सेकंड दे दीजिए ना, बात आप उलझा दे रहे हैं। उलझाइए नहीं, बात तो हमारी पूरी होने दीजिए। पहली बात जो सेना प्रमुख का आना, मैं मानता हूं कि उनका समझाना उनकी ड्यूटी बनती है। जिस तरह उन्होंने समझाया है, प्रधानमंत्री जी को भी समझाना चाहिए था। जिस तरह विपक्ष समझा रहा है, बार बार अपील कर रहा है। क्वीन विक्टोरिया से भी आना चाहिए था। समझ में तो आता ही नहीं ना। भारत का समझेंगे ही नहीं, ये समझेंगे ही नहीं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने लेटर लिखा है, अपील की है देश के नागरिकों के लिए कि शांति देश में बनी रहनी चाहिए। और मैं भी अपील करता हूं कि देश का नौजवान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखे। ये देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, ये भाजपा की संपत्ति और कांग्रेस की संपत्ति नहीं है, देश की संपत्ति है। मौलाना प्रतीक जी, मैंने जो बातें जहां खत्म की थी मैं वहीं से फिर शुरू करता हूं। 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम तमाम का एक गठबंधन बना था, नाम था महागठबंधन। उस सरकार में तालीमी मरकज, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और एक्स आर्मियों के लिए आप बिहार दौरा कर चुके हैं, आपको पता है नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। सारी चीजें जरा पूछिए इनसे, मित्र हमारे जो कह रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं विपक्ष फेल क्यों होती है? शिक्षा मित्र को क्या मिल रहा वहां? टोला सेवक को क्या मिल रहा बिहार में? 1 मिनट। तालीमी मरकज वालों को क्या मिल रहा? और जो टीचर्स कंटिन्यू जो रूटीन से गए, नहीं रुक जाइए। आपका एक तरफ समर्थन, एक तरफ विरोध। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आपने वो सब कुछ कर दिया जो अब मोदी जी करने जा रहे हैं। ये बिहार में 15 साल से चल रहा है और उसमें कांग्रेस की सहयोगी रही, हालांकि 20 महीने रही, लेकिन विरोध नहीं हुआ आज तक। मैं बिहारी होने के नाते बिहार में वासी हूं, मैं जानता हूं। तभी तो 1.5 साल हमारी सरकार चली, अब तो यही 17 साल से चला रहे हैं। नहीं ठीक है, तो 1 साल में आप मौन थे और अब भी मौन है, चला रहा है। आप 1 साल में मौन थे। अच्छा, मोदी जी से अगर आपका कंप्रोमाइज हो जाए, अगर मौजूदा सरकार में कांग्रेस एडजस्ट कर जाए, 4-5 मंत्री बन जाए तो समर्थन दे दीजिए। पलट जाते हैं वो तो बार बार, ये कोई मतलब है? देखिए इशू पर
लगातार अजय जी बोलेंगे तो वो नहीं सुन पाएंगे। मुद्दे पर समर्थन, मुद्दे पर विरोध, ये तो लगता है कि देश हित में, जनहित में है। जेडीयू और भाजपा आपके में मन कुछ का भी हो बात चल रहा है और इस मुद्दे तब पर। आप विरोध करें, आपके मन का हो तो चुप, और आपकी सरकार कर दे तो चुप। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज मैं कहूंगा, मैं आ रहा हूं, सर अजय जी, देश के नौजवानों के साथ ये पूरा मुद्दा किसी मुद्दे और पार्टी के साथ नहीं। ये पूरा मुद्दा आज डिबेट में मैंने देखा कि आर्मी का या रिटायर्ड आर्मी का कोई व्यक्ति नहीं है, पॉलिटिकल डिबेट है, और वो हुआ भी यही है कि ये जो जब पूरा सिस्टम था वो वहां से निकल के पॉलिटिकल डिबेट पे पहुंच गया और पॉलिटिकल खाने में हो गया, और तभी अनियंत्रित हुआ है। अनियंत्रित, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में जाने के बाद अनियंत्रित है ये, अनियंत्रित। आपको आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। सेना के वो जवान जो पूरी नौकरी कंप्लीट करके रिटायर हुए, ये 4 वर्ष वाले अपने परेशान हैं, लेकिन जिन्होंने पूरी नौकरी की, पहले वाले रिटायर हुए बिहार में, बिहार सरकार ने उनको फिर से बहाल किया, तो वो युवा और 55,000 अरे साहब वो युवा जो लाइन में थे उनका तो हक फिर मारा गया। सवाल कई उठेंगे। 55,000 में 500 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? रिटायरमेंट सैनिकों से पूछ लीजिए, पूरा पलटन बना हुआ बिहार में। आप झूठ का अरे बना रहे हैं। सुनिए मेरी बात, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। 15 रक्षा उपक्रम है, 15 रक्षा उपक्रम है हमारे देश में 4 साल और जो 15 रक्षा उपक्रम है उसमें सुन लीजिए अजय जी, कितना बच पाएगा? अरे अजय जी सुन तो लीजिए। बेचने की जो गति चल रही है, बेचते बेचते पता चला 15 में डिसइन्वेस्टमेंट आपके यहाँ तो हो नहीं रहा था क्या? डिसइन्वेस्टमेंट आपके यहाँ तो हुआ नहीं, मंत्रालय तो था नहीं, मंत्रालय का नाम बदल गया, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं आपके यहाँ। तो क्यों बात करते हैं? आप एग्री थे, वहां पे। देखिए नौकरी सरकारी, देखिए नीतियों का विरोध वही करना चाहिए जहां पे देश का मेरी बात सुनने दीजिए। 15 रक्षा उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें पहले ही से उन सेना का लोगों का उसमें आरक्षण है, ठीक है। ये उसके अतिरिक्त कहा, उनका रहेगा, उसके अतिरिक्त ये दिया जाएगा 55,000 वन बाय वन 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड समझ लीजिए कि आप राहुल गांधी जी को समझा रहे हैं। वन बाय वन। अजय जी ना जनता नहीं समझ पाती, इसीलिए ये भी नहीं समझ पाएंगे। आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, ये पहले बोलेंगे। अजय जी पहले बोलेंगे, अजय जी पहले बोलेंगे, उसके बाद कोई और बोलेगा। 55,000 प्रति वर्ष जो है रिटायर होते हैं सैनिक, 500 से 800 उससे ज्यादा उनको फिर से नौकरी नहीं मिलती है। आप जो 45,000 प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं, 46,000 जो 2/3 उसमें से रिटायर होंगे, बल्कि 1/4 रिटायर होंगे, उसका क्या होगा और क्या हम उसको नौकरी देंगे? तो भाजपा कार्यालय के लिए नौकरी का भी ऑफर आया है। देश के एक मंत्री ने कहा है कि कहां उनको नौकरी मिलेगी, तो स्वीपर जैसा कि आपके पूर्व मंत्री ने कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब बंद कीजिए, उनको अस्थाई दीजिए यदि देना है तो। जहां तक बात हमारे विमल भाई ने कही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी सामान्य परिवार के लोग ही हैं। मैं जब दिल्ली आया था 17 वर्ष की अवस्था में, सब बिहार के साथी ज्यादातर यहां बैठे हैं। हमारे पास पैसा नहीं था कॉलेज में एडमिशन कराने का, फैक्ट्रियों में हमने काम करके और एडमिशन कराया, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ा और आज प्रोफेसर हूं और आपके सामने बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, हमें क्षमता है तो हम करेंगे, वो ये कहने की जरूरत नहीं है और हमें गर्व है इस बात पर। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो नौजवान जिनको बैकग्राउंड नहीं मिला और दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, यदि वो सेना के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने परिवार की भी सेवा करना चाहते हैं, क्या वो अपराध हो गया उनके लिए? अपराध हो गया है, निराश हैं, समझाइए ईमानदारी से और उनकी व्यवस्था कीजिए कि जब वो जाएं इस व्यवस्था से यदि बाहर, तो उन्हें सिक्योरिटी रहे पूरी तरह, ये सुरक्षित रहे, बेरोजगार न बने। मैं बीजेपी से लेता हूं। मुझे इसका 50% चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, आपने पूछा दंगा किसने कराया, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। दंगा विपक्ष ने कराया और कुछ साइड वाले लोगों ने। प्रेम जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। प्रेम जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मौके के हिसाब से वो प्रेम नहीं हो सकते और कभी किसी मौके के हिसाब से वो खाली कुमार नहीं हो सकते, प्रेम कुमार ही रहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। इन्होंने कहा कि हिंसा की हम बिल्कुल निंदा करते हैं, हिंसा तो कतई नहीं होनी चाहिए। दूसरी लाइन में इन्होंने कहा इस हिंसा की वजह से ही तो ये बदलाव हुए हैं सर।
खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रहे हैं और कैसा समर्थन चाहिए आपको? नंबर वन। दूसरा जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। अब ये देखिए 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाए सर, देख रहे हैं आप इनको, ये देखिए ये तीनों विंडो उछलना शुरू हो गए, इनको कहिए ना प्लीज सर 10 सेकंड रुके ना। मन की बात तो ये देखिए लेकिन देश की बात कब करेंगे? 10 सेकंड तो दे दीजिए, बताइए देश की बात सर 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। आपने 1-1.5 मिनट कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन को दिया, 30 सेकंड के बाद फिर उनके पास जा रहे हैं, बाकी भी सुन लीजिए, सबको एक ही साथ जवाब देना है ना, सबको एक साथ। अब दूसरा, इन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि शांति रहनी चाहिए। 4 दिन बाद मेरे घर में आग आज लग रही है, 17 ट्रेनें फूकी जा चुकी हैं, 4 दिन से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कोई बयान नहीं है। मेरे घर में जब आग लगेगी मैं निंदा नहीं करूंगा, उठाऊंगा, सबसे पहले 2 तो लगाऊंगा उसको जिसने लगाई है और फिर उसके बाद उसको बुझाऊंगा। 4 दिन बाद आकर आप अपील कर रहे हैं। सरकार लगातार कहती रही कि हंगामा मत करिए, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए। जब 4 दिन जल गया देश, अब आकर कहते हैं कि हमने एक नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ना भाई, बंद करिए, आग लगाइए।